हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है ये आपका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये होता है आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये विधानसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। आगे है कि मृत घाटी कहाँ स्थित है। तो जो मृत घाटी है ये आपका यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया में ये स्थित है मृत घाटी। आगे क्वेश्चन के हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो जो हरगोविंद खुराना है इनको जो किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बरौनी ताप बिजली घर स्थित है। जो बरौनी ताप बिजली घर है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, बरौनी ताप बिजली घर ये आपका बिहार में स्थित है। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये अफ्रीका आता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो जो अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो ये है आपका मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की है। तो जो द वेल्थ ऑफ नेशन की जो रचना है ये है आपका एडम स्मिथ का है। ठीक है, एडम स्मिथ का है आपका द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना है। और प्लेइंग इट माई वे ये आपका सचिन तेंदुलकर का है रचना, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, आगे है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था, तो ये आपका था देवभूति। ठीक है, कौन था, देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। और शुंग वंश की नींव किसने रखी थी, तो ये आपका रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने रखा था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने रखा था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का हत्या करके जो है, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की जो है ये नींव रखी थी। और इसका जो अंतिम शासक था देवभूति था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको बोला जाता था पेशवा। क्या बोला जाता था, पेशवा बोला जाता था उनको। आगे देखते हैं कि उच्च सदन किसे बोला जाता है। तो जो उच्च सदन होता है ये आपका बोला जाता है राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। निम्न सदन जो है ये आपका लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है, निम्न सदन। और संसद के जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों जो है भारतीय संसद के जो है ये अभिन्न अंग है। ठीक है, ये तीनों जो है भारतीय संसद के अभिन्न अंग है। जो राज्यसभा होता है उसका हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं ये निर्वासित हो जाते हैं। ठीक है, और इनके स्थान पर नए सदस्य जो है चुनकर आते हैं। और राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये होता है आपका 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के जो सदस्य तो इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है।
और जो राज्यसभा में होते हैं ये आपका, इनके जो राज्यसभा में जो बनने के लिए जो सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम जो आयु होती है ये आपका 30 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है ये 25 वर्ष होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु क्या है। तो सामान्य आयु क्या है, ते है आपका 65 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु कितनी है, ये है आपकी 65 वर्ष है। आगे हम लोग देखते हैं कि जहांगीर महल स्थित है। तो जो जहांगीर महल है ये आपका कहाँ स्थित है। तो जहांगीर महल जो है ये आपका आगरा का किला में। ठीक है, जहांगीर का जो महल स्थित है आगरा के किला में जो है ये स्थित है। ठीक है, और अकबर का जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। बंगाल का प्राचीन नाम है। तो जो बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, तो बंगाल का प्राचीन नाम गौंड है। ठीक है, कहाँ है, गौंड है, बंगाल का प्राचीन नाम है। आगे देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इनमें से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर ये स्थित है, तो ये है आपका मुंबई। ठीक है, ये है आपका मुंबई में जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कथक किस प्रदेश की नृत्य शैली है। जो कथक है ये आपका किस राज्य का जो है, किस प्रदेश का जो है ये नृत्य शैली है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। और कथकली जो है, ठीक है, कथकली, ठीक है, कथकली जो है ये है आपका केरल का है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम है। और उसके बाद ओडिशा जो है ये उड़ीसा का है। ठीक है, ओडिशा जो है ये उड़ीसा का है, ओडिशा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यक्षगान किस राज्य का नाटक है। तो जो यक्षगान है ये आपका तमिलनाडु राज्य का नाटक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर यह स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि देश में प्रथम विद्युत रेलवे कब चलाई गई थी। तो देश में जो है प्रथम जो है विद्युत रेलवे जो है ये आपका चलाया गया था 1925 में चलाया गया था। कब, 1925 में चलाया गया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।